हम कभी भी अपनी बुक्स में या किसी वीडियो में अगर सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म देखते हैं या कुछ ऐसा फॉर्मूला देखते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो बहुत आसान है, तुरंत हमसे हो जाता है, इसमें तो रहा है, था, रही थी, रहे हैं, ऐसे चीज़ें होती हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ कि अगर आप एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कंसर्न कर रहे हैं, आप उसे क्रैक करना चाहते हैं और आपके दिमाग में अभी भी ये चीज़ें बैठी हैं, सॉरी टू से आपको भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हमको स्कूल टाइम पे रटाया गया था वो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें अब काम की नहीं है। आप खुद सोच सकते हैं कि एक ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में आप बैठने वाले हैं तो वहाँ पे जो आपकी सोच है, जो आपका ब्रेन है, वो उस लेवल के स्टूडेंट से कॉम्पिटिट करने के लायक होना चाहिए। मतलब आपको लीक सेट के काफ़ी सोचना पड़ेगा। यस, हम में से काफ़ी सारे लोगों ने टेंस काफ़ी बार पढ़ा है और अगर आप देखें तो मैं अपना 6वां पार्ट भी लेकर के आ रहा हूँ और हर पार्ट मैंने लगभग 30 to 40 मिनट का बनाया है। इट मीन्स उसमें बहुत कुछ ऐसा होगा जो इन जनरल ना हमें पढ़ाया जाता है और ना ही हमें पता होता है। तो इसी तरीके से इस वीडियो में मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस को डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें आपको कुछ 6 से 7 कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी बताऊंगा, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है ना वो कंफ्यूज करता है। और एक चीज, मैं आपको जो भी इंग्लिश सिखा रहा हूँ ये इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ऐसी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे जाएगी, आपके डेली लाइफ में भी, क्योंकि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं इंग्लिश में, फिर हमें कंफ्यूज करते हैं कि ये कैसे बात जा रही थी, यहाँ तो रहा था बैठा ही नहीं, यहाँ तो था हुआ ही नहीं, हमने जो स्पेलिंग सीखी थी, जो मीनिंग सीखी थी वो तो यहाँ यूज हुई नहीं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, सो प्लीज रिमेंबर। ओके, तो इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है तो पहले बता देता हूँ। पहले तो मैं पास्ट का आपको छोटा सा फॉर्मूला जो होता है वो बता दूंगा, फिर पास्ट एक्शंस को थोड़ा समझाऊंगा, फिर 2 एक्शन कैसे होते हैं पास्ट में इनको जानेंगे, फिर हम लोग देखेंगे विद ऑलवेज वाली कॉन्सेप्ट क्या है, और एक होता है इंटरप्टेड एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे हम वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और उसके अलावा मैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी समझाऊंगा, कैसे ये वो नहीं है जो हम लोग सोचते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके लिए छोटा सा रिवीजन पिछले वीडियो का और उसके भी पहले वीडियो का, सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। बहुत ही ध्यान से इन क्वेश्चंस को पढ़िए और मुझे आंसर दीजिए इसमें से क्या सही है और क्या गलत है। क्वेश्चन आपके लिए मैं पढ़ देता हूं। आलिया विल नॉट अटेंड द पार्टी सिंस शी इज इल। द बॉय वर्कड हार्ड इन दिस प्रोजेक्ट सिंस द टीचर गेव इट टू देम। यहां पे आई होप आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया है। अब आपसे एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहूंगा। देखिए, सब अपनी पर्सनल बातें हैं, किसी के पास नहीं जाएंगे, बट आपको समझना है। ओके, बहुत सारे लोगों का एक डाउट होता है कि सर वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, वो कहना क्या चाहता है ये समझ नहीं आता है, होता है ना। आई होप आपकी भी प्रॉब्लम होगी। है, अगर है ना तो एक बार बताओ जरूर कि ऐसा है। अरे खुद बोल दो, मत लिखो। तो देखिए क्या होता है, ऐसी जगह पे हमें एक्चुअली सेंटेंस पढ़ के बात समझ में आती है। अगर मुझसे कोई भी पूछता है कि सर वो कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आता, वो छुपा हुआ मीनिंग समझ नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, सर वो सेंटेंस में ही होता है, वो कहीं और से नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि अलादीन का चिराग घिस दिया और हमको चीजें मिल जाने वाली हैं, ना जी ना, ऐसे नहीं होगा। इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा और आपको आंसर खुद मिलेगा। लिखा है आलिया विल नॉट अटेंड द पार्टी। अब यहाँ पे लिखा है शी इज इल, वह बीमार थी। अगर आप बहुत ही ज्यादा सोचने की कोशिश करें, चलो आसान बातों में समझा देता हूं। पिछले वीडियो में जब हमने सिंस एंड फॉर की बात करी, इसके पहले भी हमने सिंस और फॉर की बात करी, तो वहां पे बात टाइम को लेकर के थी ना। ओके, लेकिन जब मैंने इस सेंटेंस को पढ़ा तो क्या आपको यहां पे टाइम का आइडिया लग रहा है? सोचो, क्या यहां पे आपको टाइम का आइडिया लग रहा है? तो आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में होगा नहीं सर, यहां पे टाइम नहीं, यहां एक रीजन की बात समझ में आ रही है ना। तो एक चीज तो यहां पे क्लियर होती है कि जो सिंस है कहीं ना कहीं यहां पे बिकॉज का आंसर दे रहा है ना। ये बात समझना, सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, लेकिन क्या होता है ना, मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी बात बोली थी कि हम चीजें याद कर लेते हैं। सिंस ओके, तो पॉइंट ऑफ टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो अच्छा 1997, ओके अभी तक चल रहा है, हाँ तो फिर ऐसा हो गया ना। ऐसे नहीं है, रटो मत, समझो वो यूज कैसे हुआ है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा और अब जो आपने पढ़ा है उस हिसाब से क्वेश्चन को समझते हैं। द बॉयज वर्कड हार्ड इन दिस प्रोजेक्ट सिंस द टीचर गेव इट टू देम। अब ये जो सिंस यहां पे लगा है, देखिए सारी पिछली बातें ही है, क्वेश्चन घूमता कैसे, एग्जामिनर घुमाता कैसे, सिंस। क्या यहां पे आपको रीजन दिख रहा है? अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ रहे हैं तो टीचर ने दिया, जब टीचर ने दिया तो ऑफकोर्स वो कोई स्पेसिफिक टाइम होगा
होगा। तो यहाँ पे सिंस वाली बात तो हुई नहीं। चलिए, अब जब यहाँ पे टाइम वाली बात आ गई तो एक बात तो मुझे समझ में आती है कि जब मैं सिंस एंड फॉर को यूज करता हूं तो मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को यूज करता हूं। यही बात तो होती है ना। सो अब आप मुझे बताइए, काम अभी भी चल रहा है ना। इस आइडिया लो, द टीचर गेव इट टू देम, जब से टीचर ने दिया है तो यहां पे क्या मुझे लगाना चाहिए, सीधी सी बात आ जाएगी, हैव बीन वर्किंग। बात समझ में आई। और इस हिसाब से यहाँ पे एरर बनी है। और ये सारी बातें आपकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, फिलर्स में बहुत मदद करती हैं। देखो सिंपल सी बात समझो, कोई आपसे कहता है यार आज बहुत गर्मी है, इसका मतलब एक और होता है कि कल नहीं थी। आप कह रहे हो यार बहुत सर्दी लग रही है अभी, मतलब पहले नहीं लग रही थी। सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इज माय पॉइंट क्लियर? तो याद रखिएगा, ये 2 क्वेश्चन थे प्रैक्टिस के लिए। अब मैं आपके सामने कुछ फिलर्स रख रहा हूं। आपको मैंने अभी तक जितना भी सिखाया है, ठीक है, उनके हिसाब से, और जो थोड़ा बहुत आपको भी आता हो, क्योंकि अभी पूरी बातें तो नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी है जो हम लोग अपनी बातें रोज करते जा रहे हैं। तो ये 10 क्वेश्चन है। इन 10 क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो। इसमें से 6-7 क्वेश्चन तो जो मैंने पढ़ा है उसे सीधे सीधे हो जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर हो सकते हैं जो आपको थोड़ा दिमाग लगे, लेकिन हाँ, अगर आप मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रॉपरली वीडियो में आते हैं। कुछ मुझे रिवाइज कराना था, मैंने करा दिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेता हूँ। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या? स्कूल टाइम की बात करते हैं। हम सबको रटाया गया था, रहा था, रही थी, रहे थे। जब कोई सेंटेंस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाए और वो भूतकाल की बात करे और हमको रहा था, रही थी ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिले, तो ऐसे सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। तो सर स्कूल गया और ये डेफिनेशन भी वहीं की वहीं चली गई। बात कुछ एक्सटेंट तक सही है, बट हमेशा नहीं। ठीक है, इसको सबसे पहले तो उसका फॉर्मूला सीख लेते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था। वो कुछ ऐसा है, सब्जेक्ट वॉज वर। वॉज वर कैसा कि अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो मैं वॉज को लगाऊंगा, और सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है तो मैं वर लगाऊंगा। ठीक है, इसे वेयर नहीं बोलते, काफी सारे लोग इसे वेयर बोलते हैं। इट इज नॉट कॉल्ड वेयर, इट्स वेयर। अब नॉट लगाना है अगर आपको सेंटेंस नेगेटिव बनाना है। एक बात याद रखिएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ब के बाद या हेल्पिंग वर्ब के बाद हम जो मेन वर्ब लेते हैं आईएनजी के लिए, वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इसको ट्रीट भी वैसे ही करना है। एंड देन ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इज माय पॉइंट क्लियर? और ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जबरदस्ती भी लगा दो। अब कहानी को मैं बढ़ाता हूं आगे, छोटी छोटी बातों से हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि जब तक इवेंट्स क्लियर नहीं होते तब तक रटना ही है। और मैं हमेशा बोलता हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट होकर के एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। तो मैं पास्ट एक्शन की बात कर लेता हूं, वेरी इजी। ही वॉज राइटिंग अ लेटर यस्टरडे इवनिंग। I was reading a book at 8 AM. They were playing football and he was looking ill yesterday. अब एक बात को, मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अभी स्पेसिफिक टाइम पे परेशान हो जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत जल्दी से मेरी बातों को गौर से समझना। मैं पिछली कुछ बातें बताऊंगा, सोचना है। देखिए लिखा है ही वॉज राइटिंग अ लेटर, लेकिन अब कुछ का दिमाग चलेगा सर यहां लगा है यस्टरडे, और आपने ना कल बताया था कि यस्टरडे लग जाए तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। तो वही रटने वाले बच्चे हैं आप, और आप अभी रट रहे हैं, तो सर आपका कुछ नहीं हो सकता। मेरे शब्द आपको खराब लग सकते हैं, लेकिन यही चीज को सीखने आए हो ना, इसीलिए तो वीडियो देख रहे हो ना। सर ही वॉज राइटिंग अ लेटर, अभी घुमा के लेके जाता हूं, बहुत समय पहले की बात है, और मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सिखाया था। और मैंने एक बात बताई थी कि जिस समय आप किसी चीज को देख रहे होते हो उसी समय आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बात कर रहे होते, तो वही बात तो पास्ट में भी अप्लाई होगी ना। आप मेरे सामने खड़े हैं तो आप यही तो बोलोगे, आप अभी खड़े हो, ठीक है, अब आप कल मिलते हो किसी दोस्त से, तो आज 18 है, कल 19 है, और कल जब आप अपने एक दोस्त से मिलते हैं तो आपसे कोई पूछता है सर स्वतंत्र सर क्या कर रहे थे, तो तुम यही बोलोगे ना स्वतंत्र सर पढ़ा रहे थे। इसका मतलब तुम मेरी क्लास में थे तभी तुमने देखा होगा, या हो सकता है तुम क्लास के बाहर हो, तुमने किसी से पूछा हो और उस मोमेंट पे वो एक्शन कॉन्टिन्यूअस था। बात समझ में आ गई? तो ये याद रखना, ओके। तो ये जरूरी नहीं होता कि वो यस्टरडे लग गया है तो इंडेफिनिट जाएगा। इवेंट समझने की कोशिश करो। अब देखिए आई वॉज रीडिंग अ बुक एट 8 AM। अब एक बात बताइए, छोटी सी बात है, अगर आप इसे इंडेफिनिट बनाते हैं तो क्या ये सही भी लगेगा? नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? आई रेड अ बुक एट 8 AM में 8 बजे किताब पढ़ता था। अच्छा,
फिर 8:01 पे क्या करते थे, कहानी गड़बड़ हुई ना, नॉनसेंस हो गई, तो इसलिए यहाँ पे भी 8 AM सही है। देखो वो सब तो देखो सबको पता है ना, सर वॉच वर्ड लगता है, ING लगता है, तो मैंने कहा थोड़ा सा नया बताता हूँ। दे वर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए यहाँ पे टाइम मैंने नहीं दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम छुपा होगा कि नहीं। कल आपको वैन वगैरह कुछ बताया था मैंने, तो यहाँ पे भी तो वही बात हो गई ना, वह क्या कर रहे थे, वह फुटबॉल खेल रहे थे। ओके, नाउ ही वॉज लुकिंग इल यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे लगाया मैंने, इवनिंग नहीं लगाया, कुछ यहाँ पे दिमाग लगा लोगे, अच्छा यस्टरडे इवनिंग है, कुछ तो चेंज होगा। सर जी यहाँ पे बताइए, आप किसी से मिल रहे हैं, आप कह रहे हैं यार वो बीमार लग रहा था। अब सोचो अगर आप इसको हिंदी से बोलते, मेरा काम हिंदी सिखाना नहीं है, बट वो बोलता कि वो यार बीमार दिखता था, मतलब अब नहीं दिखता, मतलब अब वो नहीं है, मतलब ही इज नो मोर, कुछ ऐसे मीनिंग होगा, क्योंकि फिर वही हैबिट वाली बातें आती हैं, और इसको हमने कल डिस्कस किया हुआ था। आई होप बातें क्लियर हो रही हैं धीरे धीरे। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस नोट की बात करते हैं। व्हेन वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आवर लिसनर यूजुअली नोज आर और अंडरस्टैंड व्हाट टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट। ओके, इस बात को याद रखना, समय आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है, और ये जबरदस्ती नहीं, आप हिंदी में भी ऐसे बात करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए कुछ सेंटेंसेस और हैं, इन्हें भी देखते हैं। देखिए मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने मेरे सारे वीडियो टेंस के देखे हैं ना, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आई वॉज वर्किंग एट 10 PM लास्ट नाइट। अब कोई भी एक नॉर्मल स्टूडेंट, एक एवरेज स्टूडेंट जहां लास्ट देखेगा कहेगा अच्छा लास्ट नाइट तो अपने इंडेफिनिट में बताया था, वो वही गलत कर देता है जहां सेंटेंस इंप्रूवमेंट बात होती है। तो यही बात प्रूव करता हूं कि क्वेश्चन का साइज मैटर नहीं करता, कॉन्सेप्ट मैटर करती है, और कुछ ईजी नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलने लगे थे कि सर वो बहुत ईजी लगने लगी इंग्लिश। सर ईजी नहीं लगने लगी, आपको आता है इसलिए ईजी लग रही है, ठीक है। आई वॉज वर्किंग एट, अब काम कर रहे थे, यही चीज मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सिखाई थी। पिछले वीडियोस देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां से जाकर के वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। देखो और अटेम्प्ट दिया करो क्वेश्चन। नाउ दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, यहां तक भी अगर तुम बात करो, एक एक्शन कॉन्टिन्यूअस चल रहा है तो वहां टाइम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 9 बजे फुटबॉल खेल रहा था, अब 9 बजे का मतलब ये नहीं कि 9 बजे ही खेल रहा था, आपको एक ड्यूरेशन पे चली होगी, जब तक आप रहे होंगे तब तक वो काम हुआ होगा। कौन खेल रहा था? सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। इस बार पॉइंट क्लियर? चलिए, जब तक आप वहां थे तब तक वो एक्शन चल रहा था, ये कॉन्टेक्स्ट चलता है उसका। व्हाट वर यू डूइंग, मैं आपको क्वेश्चनियर पे ले आया, तो व्हाट वर यू डूइंग एट 10 PM लास्ट नाइट। तो ये पॉइंट ऑफ वाला टाइम थोड़ा सा क्लियर रखना भाई, इसमें परेशानी हो जाती है अक्सर लोगों को। अब मैं आपको टू एक्शन की बात करता हूं, टू एक्शन कह लीजिए या आप इसे पैरेलल एक्शन कह दीजिए, और यही चीज मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिखाई थी। याद करो, आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं और आप बीकॉम में भी हैं, कुछ ऐसी बातें थी वहां पे। फिर मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट में भी इमीडिएट एक्शन बताया था कल। देखो ये सारी बातें जनरली बुक्स में नहीं दी होती, वो लिखा होता है जनरल बुक्स, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि आप एक ग्रेजुएट हो और आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है, बट ऐसा होता नहीं है। ये बातें समझने वाली है, जो न्यूज़पेपर आपको समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कई लोग कहते हैं, मैं बता दूं प्रॉब्लम क्या आती, कल भी मैंने एक बात बताई थी, वो सर क्या होता है कि हम लोग सेम चीजें रिपीट नहीं करते, और सर अजीब नहीं लग रहा, यहाँ पे एक बार पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ गया, हम दोबारा भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ओके। डिफरेंशिएशन गौर करो, कॉमा लगा है यहाँ पे, कंजंक्शन है यहाँ पे, इन बातों को भी हमें ध्यान रखने की जरूरत होती है, ठीक है, किस तरीके से वो बातें जुड़ रही हैं। चलो अब यहाँ पे क्या है, वाइल शी वॉज डांसिंग शी वॉज सिंगिंग। एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं होता क्या एक आदमी एक साथ 2 काम कर रहा हो? सोचो, इज इट पॉसिबल और नॉट? ऑफ कोर्स पॉसिबल है। डांस करते करते बहुत सारे लोग हैं जो गाते भी हैं, गाते गाते डांस भी करते हैं, और ऐसे बहुत सारे काम है। मम्मी सब्जियां काटते हुए दूध पका लेती हैं, बगल में 2-4 काम और भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 2 एक्शन पैरेलल हो सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी मैं सिखा चुका हूं। नाउ वाइल मदर वॉज बेदिंग सिस्टर वॉज सिंगिंग, ठीक है। जब माता जी नहा रही थी तब सिस्टर क्या कर रही थी, छोटी बहन क्या कर रही थी, नहा रही थी। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर ऐसा हो सकता है क्या कि हम शी वॉज सिंगिंग को पहले रख दें? बिल्कुल रख सकते हैं, आप कर दीजिए शी वॉज सिंगिंग वाइल शी वॉज डांसिंग। यहाँ पे शी और शी हो सकता है एक हो और हो सकता है अलग अलग भी हो, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर शी मतलब लड़की, ओके, एक तो ये हो गई, एक तो ये गई, तो क्या यहाँ पे शी मतलब रवीना और शी मतलब रवीना? नहीं जी, हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है कि ये दोनों एक भी हो, और ये भी हो सकता है कि ये रवीना और ये करीना हो।
क्योंकि अगर दो लड़कियां हैं तो लगाओगे तो शी ना। ओके, नाउ वाइल मदर वॉज बेदिंग सिस्टर वॉज सिंगिंग, इसमें भी आप सिस्टर वॉज सिंगिंग को पहले रख के वाइल मदर वॉज बेदिंग कर देंगे। इन दैट सिनेरियो प्लीज डू नॉट यूज कॉमा। इस बार पॉइंट क्लियर? इन बातों को ध्यान में रखिएगा। कहानी को थोड़ा सा आगे लाता हूं, इनको समझाने की कोशिश करता हूं और थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखिए विद ऑलवेज की कॉन्सेप्ट क्या है। जब भी आपको किसी पर्सन की बातों से नाराजगी, चिड़चिड़ा, ऐसा भाव प्रतीत होता है तो आप उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रख सकते हैं। हाँ जी, ये जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो हो सकता है आपको ताथा तीथी दे दे, लेकिन मेरी एक बात ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेशन एक बहुत ही अलग कॉन्सेप्ट होती है। आप जब किसी चीज को ट्रांसलेट करते हो या इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हो तो एक सेंटेंस के कई सारे मतलब निकलते हैं। मैंने ऐसे कई किताबें पढ़ी हैं जिनका इंग्लिश मीनिंग कुछ और निकलता है और हिंदी मीनिंग कुछ और निकलता है। आप रिच डैड पुअर डैड, जो कि बहुत कॉमन बुक है, उसकी बात कर लूं, आप उसका हिंदी वर्जन पढ़ना और इंग्लिश वर्जन पढ़ना। इवन अभी मूवी आई है, काफी सारी हॉलीवुड मूवीज हैं जिनको आप हिंदी में देखिए और इंग्लिश में देखिए तो बहुत ज्यादा फर्क होता है उनके डायलॉग डिलीवरी में भी। बात समझना, ये बातें जो बता रहा हूं एक्स्ट्रा, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम जो इंडियन है, भारतीय हैं, हमारी आदत में होता है कि हम अपनी मदर टंग में किसी भी अन्य भाषा को ट्रांसलेट करते हैं। ओके, सो वो हमें सही तरीका नहीं मानता मैं उसको। सो अगर आपसे कभी ऐसा कॉन्टेक्स्ट मिलता है ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तो इसका मतलब है कि यार वो हमेशा ही ग्रम्बल करता रहता है। ठीक है, अगर ये काम क्या है, जब आपको चिड़चिड़ी होती किसी से, नाराजगी है, यार उसके रोज का ही काम है, वो तो हमेशा ही परेशान करता रहता है, अपने मन की चलाता रहता है, सिर्फ वही कर रहा है जो वो सुनना चाहता है, कुछ ऐसा है। दे वर ऑलवेज अब्यूजिंग ईच अदर। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, दे ऑलवेज अब्यूज ईच अदर। लेकिन जब अगर आप ऐसे करते हो तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, फिर ये एक हैबिट हो जाएगा। तो मतलब ऐसा हुआ कि आज यहाँ आप खड़े, यहाँ आपका दोस्त खड़ा और दोनों शुरू, फिर अगले दिन खड़े और फिर अगले दिन ये खड़े, फिर शुरू। मतलब ये रोज का काम हो गया या रेगुलर इंटरवल पे काम हो गया, तो थोड़ा सा नॉनसेंस हो जाता है। ऐसी लैंग्वेज न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। इज माय पॉइंट क्लियर? आपके सामने सेंटेंस लिख रहा हूं, इन सेंटेंसेस को थोड़ा ध्यान से समझना और सॉल्व करने की कोशिश करना। ये कंडीशनल पार्ट है। और एक छोटी सी बात बताता हूं, कई बार बोली है, इस वीडियो में थोड़ा दोबारा बोलता हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नाम का कोई चैप्टर नहीं होता। मैं यहीं से आपको कुछ बातें जानने की कोशिश करूंगा, एक बेस भी बनाऊंगा जिससे कि जब आगे बातें चलती जाएं, पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो तो आप कॉन्फिडेंट फील करें। लिखा है व्हेन आई अराइव्ड माय वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स। इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहली बात तो ये समझ में आती है कि यहाँ टाइम की बात है, तो सीधी सीधी बातें तो व्हेन से क्लियर हो जाता है। हाँ, मैं सेंटेंस को ऐसे लिख सकता हूं, माय वाइफ वाज वॉशिंग हर क्लॉथ्स व्हेन आई अराइव्ड। ये सेंटेंस सही है या गलत, इस बात को थोड़ा सा देखने की जरूरत है। तो देखिए, अगर मैं इस सेंटेंस के दोनों ही पार्ट को कॉन्टिन्यूअस में रखूं तो क्या ये सही मीनिंग दे पाएंगे? When I was arriving, my wife was washing her clothes. थोड़ा नॉनसेंस हो जाता है ना। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना फिर से, कि अगर when आपको मिले तो आप when के साथ वाले पार्ट को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे और उसके बाद वाले पार्ट को कॉमा लगा करके या किसी कंजंक्शन को लगा करके आप उसे कॉन्टिन्यूअस में लेके जाएंगे, लेकिन पास्ट के। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए थोड़ा सा कहानी को और समझते हैं। व्हेन आई सॉ हर शी वॉज डांसिंग। अगर इस बात को समझने की कोशिश करिए, ये किसी मोमेंट की बात कर रहा है जब आप किसी की झलकी देखते हैं, ओके, या झलक देखते हैं। सो व्हेन आई सॉ, जब मैंने उसे देखा, शी वॉज डांसिंग। अब सोचिए, अगर आप इसे कह रहे हैं व्हेन आई वॉज सीइंग हर शी वॉज डांसिंग, जब मैं उसे देख रहा था वह डांस कर रही थी, तो हो सकता है आपका कॉन्टेक्स्ट बन जाए और यहां पे भी बात सही हो सकती है। तो लगातार ऐसा हो गया कि शायद वो आपके लिए ही नृत्य प्रस्तुत कर रही थी। ठीक है, आपके लिए दो क्वेश्चंस कुछ और रख रहा हूं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। When we got to the house yesterday morning, the baby drank a bottle. जो बात अभी अभी बताई है उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन, he waited at home all day when she sent him the message. Alia cut the grass the other day when the snake appeared. I did not slept when you got home late last night. चलिए, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। When we got
टू द हाउस यस्टरडे, गॉट टू का मतलब जब हम घर पहुंचे, आप रीच्ड भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सो व्हेन वी रीच्ड द हाउस और गॉट टू द हाउस यस्टरडे, कल पहुंचे थे, मॉर्निंग, द बेबी ड्रैंक अ बॉटल। एक बात समझना, द बेबी ड्रैंक अ बॉटल, जब भी मैं वर्ब सेकंड फॉर्म लगाता हूं तो एक बात समझ में आती है कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म लगाऊंगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और जब ये लगते हैं तो हैबिट दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या ये सही बैठ पाएगा? आइडिया लीजिए, क्या ये रिपीटेटिव एक्शन है? नहीं ना। आप ध्यान से देखें तो यहां पे मुझे कॉन्टिन्यूअस की जरूरत है। जब हम घर पहुंचे तो जो बेबी था वह क्या कर रहा था? वह बॉटल पी रहा था, बॉटल मतलब दूध की बॉटल, ठीक है। ये बात को याद रखना, सीधा सीधा बेबी के कॉन्टेक्स्ट में ये मिल्क का ही सेंस आता है। आगे आते हैं, वी वेटेड एट होम ऑल डे व्हेन शी सेंट हिम द मैसेज। अब इस सेंटेंस को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। जब व्हेन लगा है तो सीधी सी बात है कि मैंने इसके साथ बताया पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, लेकिन क्या ये वाला पार्ट सही है? वी वर वेटिंग एट होम, मुझे लगता है ज्यादा से होगा हम घर में इंतजार कर रहे थे पूरा दिन जब उसने मैसेज भेजा, या हम घर में इंतजार करते थे। देखिए हिंदी नहीं है मेरा काम, लेकिन समझाने की कोशिश है। हैबिट है क्या? रिपीटेटिव एक्शन है क्या? फिक्स एक्शन है क्या? नहीं ना। और जब नहीं है तो सीधी सी बात है, वेटेड नहीं होगा। ओके, मैंने आंसर इसके आपके लिए रखे हुए हैं, आप यहां पे आंसर्स चेक कर सकते हैं, ये हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आलिया कट द ग्रास द अदर डे व्हेन द स्नेक अपीयर्ड। अब बताइए, जब आपको स्नेक दिखा, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन क्या ऐसा है कि कट द ग्रास सही हुआ? आलिया जब काटती थी सांप दिखता था सांप इंतजार करता था, हाँ सजना है मुझे सजने के लिए, नहीं। यहां पे क्या होगा? आलिया सिंगुलर है, वॉज कटिंग द ग्रास। इज माय पॉइंट क्लियर? अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। आई डिड नॉट स्लेप्ट, तो सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम यही दिख गई कि डिड, कल बताया था सेकंड फॉर्म होती है, तो यहां पे स्लेप्ट नहीं हो सकता, यहां पे क्या लगाएंगे? स्लीप लगाएंगे। व्हेन यू गॉट होम, तो सीधी सी बात है यहां पे व्हेन यू गॉट होम लेट लास्ट नाइट। अब आप बताइए यहां पे अभी भी क्या एरर है? अगर ध्यान दें तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग व्हेन यू गॉट होम लास्ट नाइट, ऐसा ही कुछ होगा, क्यों? है ना, आप सो रहे थे, यही तो बोलोगे ना, आप सोते थे, नॉनसेंस। ओके, तो आपके पास ये रहे आंसर्स, आप इन आंसर्स को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप अपना मैच कर सकते हैं दोबारा से, ठीक है, स्नैपशॉट ले सकते हैं। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क ये रहा, आपके सामने क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आपको पूरा करना है, ठीक है। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली व्हेन, आगे क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइए। लास्ट मंथ एज आई वॉज सिटिंग आउटसाइड, आगे क्या होगा? द अदर डे आई वॉज वेटिंग एट द एयरपोर्ट व्हेन। सो आगे आप क्या कर सकते हैं? यूज योर ब्रेन एंड सबमिट इट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां पे बात आई इंटरप्टेड एक्शन की। अब ये इंटरप्टेड एक्शन क्या है? तो इंटरप्शन से मुझे एक बात समझ में आती है कि जब आपको कोई रोक देता है या टोक देता है ना। चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, इसके भी आंसर्स मैंने आपके सामने रखे हुए हैं, आप यहां से देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि स्लाइड की बात है, इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट एवरीथिंग, सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम आई एम प्रोवाइडिंग यू आंसर स्लाइड। ओके, सो आप यहां पे देख सकते हैं। अब यहां लिखा है आई हैड अ टेरिफाइंग ड्रीम व्हेन द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ एट 6 o'clock दिस मॉर्निंग। देखिए अगर आप मेरे वीडियो के रेगुलर पर्सन है, जो कि रेगुलर मेरे वीडियोस वॉच कर रहे हैं, तो आपको ये हैड अटपटा तो नहीं लगेगा, गलत जरूर लग सकता है। कुछ याद आ रहा हो तो मैंने आपको हैव का यूज बताया था, और जब हैव उसको भी कई तरीके से बताया था। एक तो बताई थी बी डू हैव, और बी डू हैव बताई थी तो मैंने बताई थी सेकेंड फॉर्म हैड होती है एंड थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। कुछ याद आ रहा है? फिर उसके बाद मैंने बात करी थी अगर ड्रिंक ईट की बात करता है तो क्या करते हैं हम लोग? आईएनजी फॉर्म यूज कर सकते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? ठीक है, तो सीधी सी बात है। एक और फ्रेज यूज बताया था जहां मैंने आपको बताया था मॉडल वर्ब के रूप में, तो हैड पास्ट के लिए और हैव प्रेजेंट के लिए, जब हम किसी चीज को ओन करते हैं, ठीक है। तो अटपटा जरूर नहीं लगना चाहिए, लेकिन हाँ गलत हो सकता है। अब देखिए, आई हैड अ टेरिफाइंग ड्रीम, ड्रीम क्या ओन करते हो? बताइए, ड्रीम क्या ओन किया जाता है? आप सपने देख रहे होते हैं, अब कोई ऐसा कहे मैं सपने देखता हूं, इसमें क्या नया है?
सभी देखते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे हो सकता है, बट नॉर्मली कोई ऐसे बात करता है? यहां पे अगर देखिए तो ये हो सकता है आई वॉज हैविंग अ टेरिफाइंग ड्रीम, बहुत ही डरावना सपना देख रहा था। और व्हेन के साथ क्या चलता है, मैंने आपको बताया पास्ट एंड डिफरेंट। द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ एट 6 o'clock, सीधी सी बात है, आपका फिक्स टाइम दिख रहा है। इस बार पॉइंट क्लियर। आगे आते हैं, व्हाइल वी प्लेड टेनिस इट स्टार्टेड टू रेन। बताइए मुझे इसमें से क्या सही होगा और क्या गलत होगा, जल्दी से। अगर आप गौर करेंगे ना तो यहां मैंने वैन नहीं लिया, मैंने यहाँ पे व्हाइल यूज किया। और जब व्हाइल का यूज करते हैं, एडवर्ब याद करो, पिछला वीडियो भी याद करो, तो हम उसके साथ आईएनजी फॉर्म लेके चलते हैं। तो व्हाइल वी वर प्लेइंग टेनिस, ठीक है, ये याद रखना भाई, व्हाइल वी वर प्लेइंग टेनिस। जब ये बात आ गई तो सीधी सी बात है, आगे की कोई दिक्कत है नहीं, इट स्टार्टेड टू रेन। कहानी को आगे देखते हैं। आई लिसन टू माई म्यूजिक सो आई डिड नॉट हियर द फोन रिंग। सोचो मैं म्यूजिक सुनता था, नॉनसेंस। आई वॉज लिसनिंग टू माई म्यूजिक। कॉन्टिन्यूअस एक्शन इसमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। देखिए इस लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। अब सोचो कभी आपने कभी आधे घंटे पढ़ा है ये चैप्टर, मैं कॉन्टिन्यूअस की बस बात कर रहा हूं, मैं पिछले आधे घंटे में आपको उसकी कॉन्सेप्ट्स बताई, रिलेट किया पिछली बातों से, और यहां पे ही तो एग्जामिनर परेशान कर रहा है। आपको क्या लगता है वो जो था थी रहा था चुका था चुकी थे पे हम कर लेंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे? सर क्वेश्चन बनता है कंडीशनल पार्ट पे। आपका क्वेश्चन बनता है जब आप एग्रीमेंट कराते हो उसको वर्ब से, क्वेश्चन बनता है जब आप एडवर्ब के साथ खिलवाड़ करते हो, और एडवर्ब के साथ मैंने आपको बहुत खिलवाड़ कराया। और टेंस में आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि एडवर्ब पे अगर कमांड है तो आपका जो टेंस है वो ज्यादा अच्छा हो सकता है। आंसर्स आपके सामने हैं, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क में भी 3 क्वेश्चन दिए, एक तो ये हो गए, इसके अलावा मैंने आपको फिलर्स दिए 10 क्वेश्चन ये, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करी, कुछ बातें पिछले वीडियोस की भी थी उनको डिस्कस करी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने फीडबैक जरूर प्रोवाइड किया करिए। सी यू इन नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे। वीडियो की पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जरूर ज्वाइन करिए हमारा टेलीग्राम चैनल। गुड बाय।